amigos, ¿cómo estás? Me llamo अभिषेक तिवारी। कुछ नहीं, बस थोड़ी सी स्पेनिश सीखी थी 2024 में, वही चिपका दी। कुछ ही वर्ड सीखे थे, आपको चिपका दिए। तो 2024 खत्म हो चुका है, 2025 आ चुका है। हैप्पी न्यू ईयर वाली नौटंकी हमसे ज़्यादा होती नहीं है, इसलिए मैंने किसी को ज़्यादा विश नहीं किया, आपको भी नहीं किया। तो अब लेकिन ये बोले देता हूँ कि जो आप इस समय है उससे एक अपग्रेड ऊपर जाए, थोड़ा पॉजिटिव स्किल सीखे, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट लाए अपने आप में। पूरे साल एक टारगेट सेट करें कि लास्ट के अंत में, साल के अंत में आप अपने आप को ऐसे एनालाइज करेंगे और जो सोचा है वो हुआ कि नहीं। तो अब आज हम क्या बात करने वाले हैं। 2024 खत्म हुआ है, मेरे लिए कैसा रहा, कैसा बीता 2024, बस इसी बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मोस्ट हैपनिंग ईयर ऑफ माय लाइफ रहा है, तो पूरा बताना तो नामुमकिन है, पर कुछ थोड़ा थोड़ा इधर उधर से उठा के मैं आपको बताता हूँ। तो 2024 की शुरुआत हुई वही उम्मीदों के कटोरे के साथ। मैं कटोरा लिए था उम्मीदों का कि इस साल तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही। लगातार 2 साल फेल होने के बाद इस साल वो जो माइंड में होता है ना कि टॉप कॉलेज लेना, वो दिमाग से जा चुका था। अब ये था कि भाई कुछ भी मिल जाए, पर भगवान वो अलग लेवल होता है। मतलब वो बोला, अरे अभिषेक को तुम नहीं नहीं इतनी आसानी से कुछ नहीं देंगे, थोड़ा और मेहनत करो, थोड़ा और घिसो। तो 2024 की शुरुआत हुई, जैट का एग्जाम दिया। उसके बाद जैट के एग्जाम के बाद प्रिपरेशन में लग गए, वही डेली दिनचर्या। दुकान आओ, पढ़ो, घर जाओ, खाओ, सो जाओ, फिर दुकान आओ, पढ़ो, घर आओ, सो जाओ। यही चल रहा था। जैट का रिजल्ट आया, उसमें भी 95+ परसेंटाइल आ गए। अब इंटरव्यू की तैयारी पे लग चुके थे हम पूरी तरीके से, पर वो तैयारी भी वैसी ही होती है। हालाडोल हालाडोल तैयारी चल रही थी। टाइम फास्ट तेजी तेजी बीत रहा था। इधर उधर जाने लगे, कभी दिल्ली इंटरव्यू देने गए, कभी रोहतक गए, ऑनलाइन इंटरव्यू दिया। तो बस ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। फिर क्या हुआ, स्टार्ट हुए रिजल्ट आना। रिजल्ट में मैं स्टार्ट हुआ फेल होना। फेल होते गए, रिजल्ट आते गए, बीच में होली आई, होली मनाई, फिर फेल हुए। पर वही है, कमीनापन जाएगा कहाँ, मौज मस्ती में लगे हुए हैं। रिजल्ट की चिंता कौन करे, भगवान भी सोच रहा है अजीब आदमी है यार इतनी बार इसको फेल कर रहा हूँ, सुधर ही नहीं रहा। हम भी गए कि कैसे नहीं, लेना तो वही है। अपनी भी अलग जीत थी। लगातार फेल होने के बाद अब जब एक मोमेंट पे ये आया कि अब कुछ नहीं मिल रहा, तो मैंने क्या किया, जॉब सर्च की और फिर एक जॉब ले ली। ट्रेनिंग पे गया ही था। भगवान ने सोचा बहुत जिद्दी आदमी है भाई, अब तो इसको कुछ दे ही देते, नहीं मानेगा नहीं। तो अब मैं जो ठान चुका था करना तो एमबीए ही है, इस साल नहीं अगले साल, अगले साल नहीं उसके अगले साल जॉब लेके करेंगे, एक्सपीरियंस लेके करेंगे। भगवान का ये आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, थोड़ा सा और कठिन बनाते हैं। एज अ फ्रेशर जाओ तो अब लाइफ क्या होती है, वो लाइफ होता है एक गेम। एक स्टेज पार की, अगली स्टेज आएगी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, पर पहले वाले से टफ। वही होता है एज ए एमबीए पर्सन। आप जब कैट की तैयारी करते हैं लगता है ये टफ है, पर जब कॉलेज के अंदर जाते हैं अगली स्टेज मिलती है, मजा आता है, इंटरेस्टिंग होता है, पर वो पहली स्टेज से थोड़ा ज्यादा टफ होती है। फिर जब कॉलेज से बाहर जाते हैं अगली स्टेज आती है, वो कॉलेज वाली स्टेज से थोड़ा टफ होती है। तो स्टेज टफ होती चली जाती है, यही लाइफ है। लाइफ गेम के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो गेम की स्टेजों की तरह इनको आराम से खेलेगा वो पार कर लेगा, नहीं तो इसी में फंस के रह जाएगा। तो वही हुआ, धीरे धीरे मेरा आईएफटी कन्वर्ट हुआ। नया शहर, नए लोग, पहला दिन एकदम अलग अलग, जैसे लग रहा था खतरों का सामना करने आया हूँ। पहला 1 महीना तो यहाँ ऐसे बीता कि लगा कि ओ भाई, इंसान में इतनी पावर है। सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, सुबह 5 बजे सो रहे हैं, 3 घंटे नींद से पूरा दिन निकाल रहे हैं, फिर भी एनर्जी बची हुई है। मतलब उस टाइम मुझे पता चला कि इंसान साला बहुत चूतिया होता है, उसमें बहुत पावर होती है। तो वो अपने आप को बेवकूफ बनाए रखता है कि नहीं नहीं और सोना जरूरी है, और आराम जरूरी है, ये जरूरी है, वो जरूरी। अरे यंग एज में नहीं काम करेंगे तो कब काम करेंगे। ये चीज समझ ले तो इंसान आगे बढ़ जाएगा। नहीं, चाहिए आराम, चाहिए मस्ती। वही हम भी करने लगे सेकेंड ट्राइमेस्टर से। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसे धीरे धीरे बीता। हम दिल्ली गए, वहां 10 दिन होटल में रहे,
मौज मस्तियाँ की, पढ़ाई की, खूब सारी लर्निंग्स इकट्ठा की, बहुत सीखा। 1 महीने में हमने पूरे साल का सीख डाला और उसके बाद अगले महीने कुछ नहीं सीखा। तो फिर लेकिन होश आया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना होता भैया, अच्छे से पढ़ना होता है। और फिर से स्टार्ट किया सीखना, तो अभी भी सीख ही रहे हैं। उसी बीच नए दोस्त मिले, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले। मतलब जिंदगी में दोस्तों की बहुत ज़रूरत होती है, और वही होते हैं ये। जब आप दुखी होंगे, आप खुश होंगे, तो कुछ लोग चाहिए जो आपके साथ हों। और जब आप हॉस्टल में रहते हैं तो दोस्त आपका परिवार होते हैं। बस वही परिवार मिला, नया परिवार। नए परिवार के अलग अलग सदस्य, अलग अलग सदस्यों के अलग अलग नखरे, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग नेचर। तो बहुत मज़ा आता है इनके साथ, और खूब ढेर सारी मस्ती। चाय की टपरी पे जाना, वहाँ मस्ती करना, एक दूसरे की खिंचाई करना, मौज लेना, चिढ़ाना, हंसना, बोलना, बताना, रात को सीरियस होके अपनी दुख दुख भरी बातें बताना। यही सब चलता रहता है। एग्जाम्स आए, एग्जाम्स चले गए, एक रात पूरी रात पढ़ डाली। एक रात पहले ऐसे पढ़ते हैं ऐसा लगता है हमसे बड़ा पढ़ा कोई नहीं है। पूरी रात, सुबह 6 बजे सो रहे हैं, 7 बजे सो रहे हैं, सो ही नहीं रहे हैं, मतलब अलग ही लेवल का चल रहा है। फिर धीरे धीरे निकल गया, फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया, सेकेंड सेमेस्टर आया। वही सीखते सिखाते, मस्ती मौज मस्ती, इसका बर्थडे उसका बर्थडे, डांस, मौज, पिक्चर, मूवी, पढ़ाई, लर्निंग, क्लासेस। सेकेंड सेमेस्टर भी खत्म, फुर्र हो गया एकदम, पता भी नहीं चला। सेकेंड सेमेस्टर की छुट्टियों पे घर गए। पहली बार बॉलिंग किया मैंने। बॉलिंग होता है ना, 10 ठो रखे रहते हैं, उसमें हम बॉल फेंक के मारते हैं, वो पहली बार किया। उसके बाद हम गए नैनीताल ट्रिप पे, और वहाँ हुआ मेरा साल का अंत। अब नए साल से नई उम्मीदें। तो 2024 मेरे लिए मतलब बहुत मज़ेदार साल रहा। मैंने एक स्टेप क्रॉस किया, नए स्टेप पे आए, अब नए स्टेप को धीरे धीरे जिएंगे। एक चैलेंज क्रॉस किया, अब नए चैलेंजेस हैं, उनको भी डोंट गिव अप के एटीट्यूड के साथ लगे रहना है। तो बस यही उम्मीद थी। 2024 अच्छा रहा, बुरा रहा, जो भी रहा सब सही रहा। लेकिन बहुत सी नई चीज़ें हुई, बहुत न्यू लर्निंग्स मिली, न्यू फ्रेंड्स मिले, नई जगह घूमे। टूर टूर के मामले में भी सबसे ज़्यादा इसी साल मैंने टूर किए हैं। इंडिया के ईस्ट पोर्शन पे आया, कोलकाता, ओल्डेस्ट सिटी, मज़ेदार शहर, नई भाषा, स्पेनिश के भी कुछ वर्ड सीख डाले। तो कुल मिला के 2024 बेस्ट लर्निंग ईयर ऑफ माई लाइफ। कुछ अच्छे लोग, साथ में एक नई चैलेंज, नई शुरुआत। अब देखते हैं 2025 कैसा रहेगा। एक नई उम्मीदों के साथ शुरू किया है। इस साल के चैलेंजेस है कि अच्छी प्लेसमेंट लेनी है, अपनी जो डोमेन जो मैंने सेलेक्ट किया लॉन्ग टर्म के लिए, उस पर गहरी नॉलेज इकट्ठा करनी है। क्योंकि ये प्लेसमेंट्स कुछ दिनों के लिए नहीं होती, हमें लॉन्ग टर्म सोचना होता है, क्या करना है लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है। तो नए चैलेंजेस हैं, और उम्मीद है अच्छे से बीतेगा ये भी साल। और हम अगले साल जब इस ऐसी बातें कर रहे होंगे, तो जो 2024 में जो मैंने नई स्किल्स इंप्रूव की अपने अंदर, नई नॉलेज इंप्रूव की अपने अंदर, वो 2024 के मुकाबले 25 में और ज़्यादा होंगी। बस इसी उम्मीदों के साथ मैं आप सबको अलविदा कहता हूँ। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको भी सोचने पे मजबूर करेगी कि आपका 2024 क्या रहा, कैसा रहा, आपने क्या सीखा अपनी पूरी 2024 के साइकिल में, क्या नई पॉजिटिविटी लाए, क्या स्किल्स इंप्रूव की, क्या नॉलेज इंप्रूव की, और आगे 2025 में आपका नया टारगेट क्या है। थैंक यू सो मच।